तो सेकेंड ऑपरेशन में ये बोल रहा है कि मैं टाइम की स्केलिंग करना चाहता हूँ। टाइम की स्केलिंग कैसे करेंगे, क्या दिया होगा, क्या बनाएंगे, इसको भी मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखिए ये फॉर्मेट तो मैं हमेशा यूनिफॉर्म ही रखने वाला हूँ। दे क्या रखा आपको, व्हाट इज़ गिवन, आप बोलेंगे एक्स ऑफ टी वर्सेस टी इज गिवन। ठीक है, प्लॉट आपको क्या करना होगा, अभी आपको जो प्लॉट करना है वो है एक्स ऑफ ए टी वर्सेस टी, ये आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे जो आपने एक्स ऑफ ए टी वर्सेस टी लिखा हुआ है, क्या ये ए वन से ज़्यादा होगा, क्या ये ए वन से कम होगा, क्या ये ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्या ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़ इस ऑपरेशन में मैं ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ए हम लोग लिख रहे हैं ना वो पॉजिटिव है, बाकी वो वन से ज़्यादा है या वन से कम है इससे अभी हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है ना वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि ये वैल्यू आपकी वन से ज़्यादा है या वन से कम है। हाँ, ये ज़रूर हम मान के चल रहे हैं कि जब भी हम टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम पे हम ए को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, यानी एक्स टी दे रखा है तो हम एक्स ऑफ टू टी बनाना चाहेंगे, कभी एक्स ऑफ टी बाई टू बनाना चाहेंगे, काइंड ऑफ दीज थिंग्स वी वांटेड टू मेक। तो आते हैं प्रोसेस पे। अब देखो प्रोसेस है बड़ा सिंपल, इसमें क्या करना होता है, जितनी भी आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखाई दे रही उसको सिंपली आप ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आप यहाँ पे कर दो डिवाइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाई ए। लिखते भी रहेंगे सभी लोग, जो लिखने वाला काम है ना वो साथ के साथ भी करते रहेंगे। डिवाइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाई ए, तो जो भी यहाँ पे ए दिखेगा ना उससे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिवाइड करें। ठीक है, हो गया। एक्सप्लेन वाई माइनस टी माइनस टू। मेरे भाई फ्यूचर में क्यों जीरो यार, क्यों फ्यूचर में जीरो। पुराने ज़माने में क्या होता था, मतलब आज से 5-7 साल पहले लोग अपनी यादों में जीते थे, उनको पुरानी बातें याद आती थी कि अरे यार मेरी लाइफ में वो कितना अच्छा टाइम था, हमारा भी कभी दौर हुआ करता था, हमें भी कभी लोग प्यार करते थे, अभी तो सारे लोग हमें छोड़ के चले गए क्योंकि अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग पास्ट में रहते थे, पुरानी यादों को सोच के दुखी होते थे, खुश होते थे। अभी y इज इक्वल टू टी माइनस टू पढ़ा नहीं आपने, आपको y माइनस टी माइनस टू जानना है तो बताऊँगा ना, समय तो आने दो उसका, कि मैं फ्यूचर में जा सकता हूँ, आप भी नहीं जा सकते ना, तो स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग चलेंगे ना। तो हमेशा पुरानी यादों के सहारे आपको जीना है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ना उसकी चिंता मत करो, माइनस टी माइनस टू आना होगा जिस टाइम पे वो अपने आप आ जाएगा, समझ गए। तो यार आजकल यही, उस दिन मैंने सेशन भी किया था ना कि जो मैंने आपको बताया था कि आज के बाद आप टाइम कभी वेस्ट नहीं करोगे, तो उसमें मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बताई थी कि आज का जो यूथ है, मतलब हम लोग भी यूथ हैं, ऐसे नहीं हम लोग बहुत एजेड हो गए, मतलब सुपर यूथ आप बोल सकते हो ना, जो हमारा सबसेट अभी जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं वो लोग इतनी जल्दी में हैं चीज़ों की कि मतलब बस मिल जाए कुछ भी करके जल्दी से, इसका सॉल्यूशन बस पता चल जाए। तो यार प्रोसेस को तो फॉलो करो, सब एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, चिंता मत करो। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस पर फिर से वही काम करते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। क्या किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं हम लोग, ग्राफ बनाने में। तो हम लोग ग्राफ बनाने के एक्सपर्ट हैं। आप अपनी CV में लिख भी सकते हो आज के क्लास के बाद, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर एक्सपर्टीज, तो आप बोल देना कि ग्राफ बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई भी सिग्नल मुझे दो, ग्राफ वगैरह बना के मैं बता दूँगा। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ के एक्सपर्ट हैं। फ्यूचर में मत जियो यार, पुरानी यादें ही इतनी तकलीफ देती हैं, आप लोग फ्यूचर की भी तकलीफ लेके चल रहे हो। नहीं देती पुरानी यादें तकलीफ, अच्छी बात है। चलो खैर आते हैं इस पर, ज़रा देखो। फिर से मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि पहले आप ट्राई करो, ठीक है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि यार पहले आप ट्राई कर लो, फिर बता देना कि सर हो गया, क्योंकि आपको कॉपी पे लिखना भी है ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको उतना मौका दूँ कॉपी पे लिखने का। तो लिखने के साथ साथ आप क्या भी करो, इसको प्लॉट भी कर लो। तो करो प्लॉट यार जल्दी। देखो जो भी आपके दिमाग में डाउट होगा यार, जो भी आपके दिमाग में, अच्छा पहले ये बना लो, फिर मैं आपको एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो वो सवाल आप मुझे बताना कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी का मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ओके। हाँ देखो, क्योंकि ए नेगेटिव हो जाएगा ना, सूरज अगर ए नेगेटिव हो गया यार तो वो टाइम रिवर्सल में चला जाएगा ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि स्केलिंग वाला जो ऑपरेशन हमने लिखा ना, स्केलिंग वाले का जो प्रोसेस हमने लिखा ये तभी लगाना जब ए पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब ए 1 से ज़्यादा हो 1 से कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा ना तो वो रिवर्सल हो जाएगा, जो कि हमारा अगला ऑपरेशन। फाइन, चलो यार बोलो, इसको आ गया ना सबको समझ में। फ्यूचर में इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो, हो गया ना सबका डन। चलो जल्दी जल्दी करते रहो। इसको क्या करते हैं,
देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ से स्केलिंग फैक्टर ही क्यों ना कैलकुलेट कर लें। आपने देखा कि यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर मिल रहा था 2, आपने सोचा ना समझा, इस पूरे के पूरे एक्सिस को 2 से डिवाइड करते चले गए। अगर 2 से डिवाइड कर दिया यार तो क्या ये -1 और 1 हुआ या नहीं? बाकी इस ग्राफ को पूरा का पूरा आपको तो बनाना ही होता है, तो कॉपी पेन पे आप बनाएंगे बेहतरीन तरीके से पूरा, इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दो, यहाँ से यहाँ तक खींच दो। तो इसी ग्राफ को आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा श्रिंक कर दिया, थोड़ा सा पिचका दिया इस ग्राफ को, क्योंकि इस बार x ऑफ 2t जैसे ही आपने किया तो पूरी की पूरी टाइम एक्सिस डिवाइड हुई, तो ये ग्राफ आपका श्रिंक हो गया। ठीक है, ये ग्राफ आपका क्या हो गया, श्रिंक हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखना स्केलिंग फैक्टर कितना है, तो आप देखोगे यार स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे 1/2। हमने सिर्फ एक ही ऑपरेशन देखा कि जो भी स्केलिंग फैक्टर होगा उससे डिवाइड करो, काम खत्म करो। ज़रा देखो इस 2 को अगर आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या ये 4 हो जाएगा, और इस 2 को अगर आप 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या ये -4 हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। मतलब इसको क्या कर देना, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देना। आइए इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, ये लीजिए, तो ये ग्राफ क्या हो गया, थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। ये ले लो -4 से 4। तो ऐसा कुछ याद नहीं रखेंगे, एक्सपेंशन वगैरह ऐसा कुछ याद नहीं रखना, वो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे। कितने लोगों ने ये तीनों ग्राफ सही से बना लिए थे, x ऑफ 2t और x ऑफ t/2। तो इसमें करना क्या है, बस स्केलिंग फैक्टर निकालो आराम से, और उस स्केलिंग फैक्टर से टाइम एक्सिस को सिंपली डिवाइड कर दो। अगर वो 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, अगर वो 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, समझ गए ना सभी लोग? चलो ओके, दोनों ग्राफ बन गए। अच्छा, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन। इस चीज़ को बोला जाता है कंप्रेशन, फाइन। और इसको आप क्या बोलते हो, एक्सपेंशन। ये होता है आपका कंप्रेशन और ये होता है एक्सपेंशन। चलिए अब प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछ लें जल्दी से आपसे, आगे बढ़ने से पहले। तो देखो यहाँ पे, अच्छा इसको हटा देना, अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो अब आप समझ गए हो, इसको हटा देते। हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर ऑपरेशन कर रहे हो ना तो सिर्फ ये वाली एक्सिस पे फर्क आएगा। बाहर इसके यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, बाहर इसके यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, और बाहर इसके यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही जो फर्क पड़ेगा पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.